साल 2020 में जो शुरू हुआ था वह एक महामारी नहीं थी। वो एक ऐसा आईना था जिसमें हमने अपनी पूरी व्यवस्था को नंगा देखा। ना तैयारी थी ना इरादा, बस जुबान पर थे वादे और कैमरे के सामने था ड्रामा। और पीछे पीछे सड़कों पर दम तोड़ते लोग थे, अस्पताल के बाहर दम तोड़ते माँ बाप थे और शमशानों में कतारें थीं लाशों की। पर क्या आपने कभी सोचा ये सब क्यों हुआ? क्यों हुआ जब हमारे पास वक्त था, संसाधन थे, चेतावनी थी। आज हम बात करेंगे वो सब कुछ जो छुपाया गया, वो सच्चाई जो अखबारों के पन्नों में नहीं थी, न्यूज़ चैनलों के डिबेट में नहीं थी, लेकिन थी आपके हमारे चारों ओर, दर्द बनकर, मौत बनकर। वायरस आया नहीं था, आ चुका था, पर सरकार सो रही थी। जनवरी 2020, चीन में कोरोना फैल चुका था। WHO बार बार अलर्ट दे रहा था। दुनिया की सरकारें तैयारी में लग चुकी थीं और भारत, हमारे नेता क्या कर रहे थे? नमस्ते ट्रंप की रैली में भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। तालियां बजाओ, थालियां बजाओ जैसे ड्रामे से देश को बहलाया जा रहा था। जब पहली बार लहर आई तब भी तैयारी ना के बराबर। ना PPE किट्स थी, ना वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन। डॉक्टर पॉलीथीन पहनकर मरीज देख रहे थे। फ्रंट लाइन वर्कर्स को जूझने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। ये लापरवाही नहीं थी, ये सुनियोजित उपेक्षा थी, क्योंकि जान बचाने से ज्यादा जरूरी था इमेज बनाना। PR चल रहा था और देश चल रहा था। ऑक्सीजन की नहीं, इंसाफ की कमी थी। अप्रैल 2021, भारत की राजधानी दिल्ली। लोगों की सांसें उखड़ रही थी। बच्चे अपने माता पिता को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। ऑक्सीजन के लिए लाइनें लगी थी, लेकिन सिस्टम चुप था। सरकारी आंकड़े कहते रहे हम तैयार हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई थी ऑक्सीजन खत्म, अस्पताल फुल, लाशें सड़कों पर। याद है आनंद विहार स्टेशन पर मजदूरों का जनसैलाब, सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलती माएं, गोदी में बच्चा लिए बाप, रेलवे ट्रैक पर कटी हुई लाशें। किसने जवाब दिया इन मौतों का? कौन जिम्मेदार था इस भगदड़ का? किस अफसर, किस नेता को सजा मिली? किसी को नहीं, क्योंकि इस देश में आम आदमी का मरना सिर्फ एक खबर है और जल्दी ही लोग इसे भूल जाते हैं। गंगा में बहती लाशें और सरकार की चुप्पी। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हर जगह गंगा और नर्मदा में लाशें बह रही थी। कोई जलाने की जगह नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे, तो लोग लाशों को बहा रहे थे। और सरकार क्या कर रही थी? कह रही थी ये फेक न्यूज है। मीडिया क्या कर रही थी? वो लाशों की गिनती नहीं कर रही थी, वो बता रहा था किसने वैक्सीन कितनी लगवाई, किस नेता ने अस्पताल का उद्घाटन किया। मगर जनता ने क्या खोया? माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, और कुछ ने तो पूरे परिवार को ही खो दिया। इनकी कोई गिनती नहीं हुई, क्योंकि गिनती होती है तो सिस्टम की नाकामी कागज पर आ जाती है। जब वैक्सीन आई तो हम सब ने राहत की सांस ली। लोगों ने भरोसा किया, क्योंकि डर था, क्योंकि कोई विकल्प नहीं था। पर क्या आपको पता है कितनों को वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक आया? कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी? कितनों की ब्लड क्लॉट से मौत हो गई? कितनों की रीढ़ की हड्डी ने काम करना बंद कर दिया? कितने लोगों की किडनी फेल हो गई? कितने जवान खिलाड़ी मैदान में गिरे और कभी नहीं उठे? क्या सरकार ने इन मौतों की जांच की? क्या कोई पारदर्शी रिपोर्ट आई? क्या किसी को मुआवजा मिला? क्या कोई मंत्री बोला? नहीं, क्योंकि वो मरे लोग आम आदमी थे और आम आदमी की जान का इस सिस्टम में कोई मूल्य नहीं होता। मीडिया बना दलाल और लोग बने शिकार। अगर मीडिया ईमानदार होता तो वो हर लाश के पीछे सवाल पूछता, पर नहीं। उन्होंने कोविड को भी हिंदू मुस्लिम बना दिया। कभी तबलीगी जमात, कभी कुंभ। हर मौत के पीछे धर्म खोजा गया, इंसाफ नहीं। हर चैनल ने बस एक ही एजेंडा चलाया, सरकार महान है, बाकी सब देशद्रोही हैं। जिस मीडिया का काम था सच्चाई दिखाना, वो बना मौत का प्रचारक और हम सब बनते रह गए शिकार, चुपचाप। अब जब कोरोना लगभग चला गया है तो क्या हुआ? कोई जन आयोग बना? कोई न्यायिक जांच हुई? क्या किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? किसी अस्पताल के खिलाफ एक्शन हुआ? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सिस्टम वही है जो चलता है झूठ पर, टिकता है PR पर और मरता है सिर्फ आम आदमी। दोस्तों, ये वीडियो किसी पार्टी, किसी नेता या किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये सवाल है हमारी आंखें खोलने का। अगर आज हमने जवाब नहीं मांगा, अगर आज हमने चुप्पी नहीं तोड़ी, तो अगली बार जब ऐसी महामारी आएगी, आप या मैं बस एक लाश बनकर रह जाएंगे और बाकी सब कहेंगे रिप। लेकिन वो मौत नहीं होगी, वो सिस्टम की हत्या होगी और हम सब उसके गवाह। अभी भी वक्त है, जागिए, पूछिए, मत डरो, क्योंकि सवाल पूछना देश की गद्दारी नहीं बल्कि असली देशभक्ति है।